आदाब दोस्तों, मैं शफीक कुरैशी आप सभी दोस्तों को अपनी चैनल कश्मीर शोबिज़ में खुशामदीद कहता हूँ। बात करने से पहले मैं आज ये बात कहना चाहूँगा आप सब दोस्तों से कि प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आप वो देख पाएंगे। क्योंकि कभी हम किसी प्रोग्राम की उसकी जो नोटिफिकेशन उसका जो लिंक होता है वो हम शेयर नहीं करते हैं, तो इस तरह एक कोई प्रोग्राम कोई वीडियो रह जाता है जो आप नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वैसे भी जब सब्सक्राइब की हो चैनल, तो आप जब चाहें कोई भी वीडियो उसमें से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप ज़रूर कर देंगे सब्सक्राइब, क्योंकि 84% से ज़्यादा लोग लिंक ओपन करके देखते हैं मेरे प्रोग्राम्स, सिर्फ 15% ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। चलिए आज बात करते हैं। आज जो वुमेद NGO का यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर, उसका आज दूसरा दिन था। कल के दिन के बारे में हमने बात की थी। तो आज का जो दिन था, इसमें भी 2 सेशन थे, एक मॉर्निंग सेशन बिफोर लंच और दूसरा आफ्टर लंच। तो जो बिफोर लंच सेशन था उसमें कुछ फिल्में वगैरह दिखाई गई, और जो दूसरा सेशन था उसमें हमारे LG साहब आए थे। तो उन्होंने जो अवार्ड्स वगैरह थे वो बांटे लोगों में। एक तो जो पार्टिसिपेंट आए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस फेस्टिवल में, उन लोगों को, और जिनके फिल्में फर्स्ट सेकंड आई तो उनको भी अवार्ड दिया गया। एक बड़ा अच्छा माहौल था सुबह से ही टैगोर हॉल में। काफ़ी स्कूल के बच्चे, हमारे फोक आर्टिस्ट, हमारे बाकी थिएटर आर्टिस्ट वगैरह जमा हुए थे। तो शोरगुल था एक बैक साइड में, जहाँ पे जो कल बच्चे आए थे उन्होंने एक पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो वो बच्चे थे, और कुछ बच्चे जो आज वहाँ पे कुछ अपने आइटम दिखाने वाले थे, रोफ आइटम वगैरह, लाइट डांस, कश्मीरी लाइट डांस, वो बच्चे थे। और हमारे फोक आर्टिस्ट जो अपने वो ढोल नगारे सुरनाई शहनाई सब कुछ लेके आए थे, उन्होंने वेलकम करना था LG साहब को। स्टेज पे उनका आइटम नहीं था, उनका आइटम सिर्फ उनको जब LG साहब आए तो उनको खुशामदीद कहना था। उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए उन्होंने अपना डांस वगैरह दिखाया वहाँ पे, और शहनाई बजाई, ढोल बजाया, नगारे बजाए। तो जो पहला सेशन था उसमें जो फिल्में दिखाई गई, अब सब फिल्में तो याद नहीं रहती, लेकिन जो फिल्में अपनी छाप छोड़ जाती हैं तो उनके बारे में इंसान जिक्र करना ज़रूरी समझता है और वही अच्छी होती है। आज एक फिल्म देखी हमने, भगवान गोपीनाथ पे बनाई गई थी। तो हमारे एक दोस्त हैं विजय वली, तो उन्होंने उसका स्क्रिप्ट लिखा था और डायरेक्शन की थी। तो बहुत ही तवील फिल्म थी, डाकू ड्रामा था वो, डाकू ड्रामा। तो बहुत ही उनके बारे में तहकीक की थी उन्होंने, बहुत लंबा स्क्रिप्ट लिखा था, लेकिन उस स्क्रिप्ट को भी हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे। स्क्रिप्ट वही रहता, लेकिन टेकिंग वगैरह जो थी उस हिसाब से थोड़ा उसको एडिट करके कम हो सकता था टाइम पीरियड उसका, क्योंकि इतना लंबा डॉक्यू ड्रामा देखना आजकल उतना वो ताब नहीं है लोगों में कि इतनी लंबी कोई डॉक्यूमेंट्री देखें। डॉक्यूमेंट्री का टाइम महदूद होना चाहिए। तो कोशिश अच्छी थी, काफ़ी जगह फिल्म उन्होंने शूट की थी, जगह जगह जहाँ जगह पे भगवान गोपीनाथ जी गए हैं उनके बारे में सुना है कि वो वहाँ थे, यहाँ थे, हंदवाड़ा में कहाँ पे रहते थे, किन जंगलों में रहते थे, या मटन में कहाँ रहते थे। फिर उन्होंने काफ़ी जगहें बदली हैं। तो हालांकि मेरे पास एक मेरे दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये कितनी जगह उन्होंने बदली हैं रहने के लिए। तो लेकिन जो ये ऐसे लोग होते हैं, ये हमारे सूफी संत फकीर वगैरह, तो इनको करार नहीं आता एक जगह, वो अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, या इनको कई बार हुक्म आता है ऊपर से ही कि अब तुम अपना ठिकाना बदलो।
इसलिए वो कभी एक जगह होते हैं, कभी दूसरी जगह होते हैं। तो ऐसे ही भगवान गोपीनाथ के बारे में कहा गया कि उन्होंने बहुत जगह जगह बदली है, काफ़ी जगहों पे रहे हों, अलग अलग जगहों पे। तो आजकल उनके कई मंदिर वगैरह हैं बाहर भी, कश्मीर से बाहर, जम्मू से बाहर भी। खासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित यहाँ से माइग्रेट कर गए, तो उन लोगों ने उनके मंदिर वगैरह बनाए वहाँ पे जगह जगह पे, तो बहुत माने जाते हैं, उनकी पूजा होती है खासकर कई फेस्टिवल्स पे। तो अच्छा लगा वो फिल्म देखे तो, बट लेकिन तभी बहुत थी फिल्म, बहुत लंबी फिल्म थी जो इतनी नहीं होनी चाहिए थी। खैर उन्होंने एक अच्छी कोशिश की थी तो उसके लिए मुबारकबाद ही देंगे कि मुझे भी पता नहीं था कुछ भी भगवान गोपीनाथ के बारे में। हमने फिल्म देखी तो हमने भी काफ़ी कुछ सुना उनके बारे में कि कैसे उन्होंने कुछ पेशन गोइयाँ की हैं, तो कैसे वो सच हो गई हैं फिर। तो दूसरी फिल्म थी शीह जिनेंद्र। शीह जिनेंद्र के बारे में ये कहूँगा मैं कि वो जो माइग्रेशन हुई कश्मीरी पंडितों की, उसको लेके ही थी। जब माइग्रेशन हुई तो ये अचानक हो गया सब सिलसिला, और अपने रूट्स छोड़ के जब कोई दूसरी जगह चला जाए, पराई जगह चला जाए, और फिर बिना किसी तैयारी के चला जाए। यहाँ तो अपना घर था, अपने घर में सब आराम व आसाइश थी, फिर वो सब कुछ छोड़ के एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ तंबू में रहना है, टेंट में रहना है, पानी नहीं है, बाकी अरेंजमेंट्स नहीं हैं, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो कई लोगों के जहन में ऐसा दबाव पड़ा कि वो सोचते क्या हो गया, ये अचानक क्या हो गया, हम किस आराम आसाइश को छोड़ के कहाँ चले आए, ऐसा क्यों कर दिया हमने, ऐसा क्या हो गया, ये हमें नहीं करना चाहिए था, और क्यों हो गया ऐसा सब कुछ। तो कई लोग ऐसे थे या अभी भी हैं, कुछ तो ये अरमान लेके गुजर गए कि हम वापस कश्मीर जाएंगे, हमें अपने घर जाना है, हम फिर दोबारा अपने घर में रहना चाहते हैं। इसी अरमान को, इसी सोच को लेके कई बुजुर्ग हमारे थे जो गुजर गए। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में यही तमन्ना है कि हम वापस कश्मीर जाएं, अपने उस घर को देखें, उस आब हवा को याद करते हैं वो हर वक्त, उस पानी को, उन नज़ारों को, उन फूलों को, बागीचों को, मर्गज़ारों को जिनमें वो रहा करते थे। ख़ासकर जो हमारे गांव वगैरह में रहते थे कश्मीरी पंडित भाई, वो लोग, या फिर जो श्रीनगर में रहते थे, वो भी याद करते हैं कि सुबह उठ के हम कैसे मंदिर जाया करते थे। मॉर्निंग में अक्सर पंडित लोग मॉर्निंग में अंधेरे में ही निकल पड़ते थे और मंदिर शंकराचार्य जाया करते थे। तो वो यादें अभी भी उनके दिल में बसी हुई हैं। तो साल हा साल तक ये पंडित बरादरी हमें, हमारी जो, चाहे कश्मीर से चली गई, चाहे कोई जम्मू में रहा, कोई दिल्ली में रहा, कोई बॉम्बे में रहा, कहीं भी रहा, तो दहाइयों तक उनके सपनों में सिर्फ कश्मीर के ही सपने आते रहे। कश्मीर को वो भुला नहीं सके, चाहे वो जम्मू में रहते थे, अब दिल्ली में, लेकिन सपना वो कश्मीर का ही देखते रहे। तो ये एक अफसोस है हर एक के मन में। और अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उन वाक़ात को भुला नहीं सकते हैं कि क्या हुआ उस वक़्त, हम क्यों चले गए ये कश्मीर छोड़ के। तो इसी चीज़ को लेके वो फिल्म बनी है कि एक शख्स है जो यही चाहता है कि मैं वापस जाऊं कश्मीर। उसको याद आती है कि मैं गाय को घास खिला रहा हूँ, तो जम्मू में बैठा हुआ कहता है गाय को, कि बातें करता है गाय के साथ कि खाओ घास, मैं सब्ज़ घास लाया है, हरा घास है, खाओ वगैरह, ऐसे कुछ बातें करता रहता है। तो घर वाले आते कहते हैं क्या कर रहे हो, बोलता है कि मैं गाय को घास डाल रहा था। तो कहते हैं कहाँ है गाय। तो ऐसे उसके सामने अपनी गाय उसको दिखती है, ऐसे उसको अपने घर की याद आती है, अपने बगीचों की याद आती है। बस यही अरमान होता है, यही कहता रहता है कि मैं कश्मीर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। तो कई बार उसको लोग कहते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ तो सब खत्म हो गया है, वहाँ 4 दीवारें हैं, सिर्फ मकान नहीं रहा है वहाँ पे। लेकिन उसके मन में यही बात सवार है कि मुझे कश्मीर जाना है। तो एक दिन ये अचानक अपने घर वालों को बिना बताए निकल पड़ता है, गुम हो जाता है। तो
घर वाले परेशान कि कहाँ चला गया, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, कहते हैं उसके पास पैसा नहीं है, फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं, तो कहाँ चला गया। तो ये लेकिन ये बंदा निकल आया होता है कश्मीर जाने के लिए ही। तो रास्ते में इसे एक टैक्सी टैक्सी नहीं, प्राइवेट कार में एक बंदा मिल जाता है, मुसलमान होता है वो, कश्मीर का ही। वो आ रहा था, देखता है रास्ते में एक पागल सा इंसान, उसे उसे कहता है रुको 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 रुको। तो वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उसे एक पानी पिलाता है, गाड़ी में बिठाता है। तो कहता है क्या है, क्या तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है याद करके, मोहनलाल, मोहनलाल, मेरा नाम मोहनलाल है। तो कहाँ जाना है? तो कहता है उसे कि अजीब सा नाम, मुझे याद नहीं रहा, तो मुझे वहाँ जाना है, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। तो वो समझ जाता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन जाना चाहता है, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा के कहता है कि तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर याद है, एड्रेस है याद कुछ? तो कहता है नहीं। हाँ, उसके घर वालों ने फ़ोन नंबर लिख के उसकी जेब में रखा होता है। तो वो निकाल के देता है, कहता हाँ हाँ हाँ, फ़ोन नंबर देखो। तो वो फ़ोन नंबर अपने पास रख लेता है, तो निकल पड़ता है। तो इस बंदे को पहुंचा देता है ये उस एड्रेस पे जो उस पर लिखा होता है, और इसके घर वालों को फ़ोन करता है कि ऐसे ये शख्स मुझे मिला, तो ये अभी कश्मीर का एक फ़लाँ गाँव है, तो वहाँ तक इसको मैंने पहुंचा दिया। तो वो खुश हो जाते हैं, चलो मिल गया पता इसका। तो पुलिस को लेकर निकलते हैं वहाँ से, हम इसको ढूंढने के लिए, इसकी तलाश में। तो ये जब अपने घर पहुंचता है, तो बंदा फिर सोचता है कि ये इसकी दिमागी हालत तो ठीक नहीं, तो ये अच्छा नहीं रहेगा कि मैं इसको अकेला छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। तो वो कश्मीरी मुसलमान भी वहीं पे रहता है, देखता है कि क्या करता है, क्या करेगा। काफ़ी देर इसके साथ रह के इन द मीन टाइम इसके घर वाले भी आ जाते हैं। तो ये जो मोहनलाल है, पागल तो हो गया ये तकरीबन, लेकिन वो आदतें कुछ जो होती हैं हमारे मन में बस गई होती हैं। जब ये अपने उस टूटे फूटे मकान के सामने पहुंचता है, तो अंदर जाने से पहले वो चप्पल निकाल देता है। शायद उसकी आदत रही होगी। अक्सर कश्मीरी पंडित लोग हमारे बिल्कुल कोई जूता पहन के अंदर नहीं आता था। तो वो उस पागलपन में भी अपनी चप्पल बाहर निकालता है और अंदर चला जाता है। तो यादें आती हैं उसको कि मैं इस जगह बैठता था, यहाँ फलां बंदा बैठता था, यहाँ पूजा होती थी, यहाँ खाना खाते थे हम वगैरह। तो बहुत इमोशनल हो जाता है वो, बहुत ही इमोशनल। उसकी हालत देख के, उसकी एक्टिंग देख के हम लोग भी इमोशनल हो गए, सभी इमोशनल हो गए हाल में, क्योंकि ये एक सच्ची कहानियाँ हैं। और ये कहानी भी शायद सच्ची होगी, जिसको लेके मोहन जो ये रमेश जी हैं उन्होंने लिखी है फिल्म। और जो किरदार उन्होंने निभाया है, लीडिंग रोल खुद कर रहे थे, तो वो दिल से निकला है। हालांकि वो मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि सर आप एक्टर हो, एक्टिंग करते हो, लेकिन एक बात मैं कहूँ कि अगर आप कोई दूसरा रोल करोगे वो आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना आपने ये किया है। तो उसने कहा बिल्कुल ये दिल से निकला है। तो लगता था वाकई कि दिल से निकला है। उनको अवार्ड दिया गया उस रोल के लिए, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला उनको। तो मुबारक है उनको हमारी तरफ से। और वो डिज़र्व करते थे, पूरा इंसाफ है, कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं हुई है। वो डिज़र्व करते थे बेस्ट एक्टर अवार्ड, उनको अवार्ड दिया गया। तो लास्ट पे वो बंदा वहीं पे घर वालों के सामने ही उसकी डेथ हो जाती है या बेहोश हो जाता है। क्लियर नहीं किया है डायरेक्टर ने कि क्या होता है। तो लेकिन एक अच्छी फिल्म थी, बहुत ही जज्बाती फिल्म। और एक दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, अक्सर कई फिल्में ऐसी बनी हैं इस चीज़ को लेकर, मिलिटेंसी को लेकर, तो लेकिन उसमें प्रोपगेंडा शो किया गया है। इस फिल्म की ख़ास ये बात मुझे अच्छी लगी, इसमें प्रोपगेंडा नहीं था। हाँ, मिलिटेंसी की वजह से माइग्रेशन हुई तो थोड़ा सा टच देना ज़रूरी था। मोहनलाल के सामने इसके एक दोस्त को गोली लगी होती है, तो वो शौक तो है, उन्हीं चीज़ों से वो पागलपन का दौरा उसको पड़ा है, उसने देखा अपनी आंखों के सामने क्या हुआ। तो लेकिन बाकी वो प्रोपगेंडा कहीं नहीं था इस फिल्म में, जिससे वाकई ये फिल्म थी। जब भी किसी फिल्म में प्रोपगेंडा आ जाता है तो उसका मयार ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई फिल्म बने तो फिल्म होनी चाहिए, उसमें प्रोपगेंडा नहीं होना चाहिए। जैसे कश्मीर फाइल में था, आपने देखा कि उसमें कितना प्रोपगेंडा किया गया था।
और जो चीज़ें हुई थी, हम ये नहीं कहेंगे नहीं हुई थी, लेकिन कुछ वाक़यात जो हुए थे उनको बढ़ा चढ़ा कर फिर दिखाया गया था उस फिल्म में, जो नहीं होना चाहिए था। अगर हाँ उस वक़्त मोटरसाइकिल पे बंदे 2 आए, उन्होंने फायर किया, 2-4 लोग मर भी गए, 5 बंदे मर गए, लेकिन वो भाग गए उस वक़्त। चारों तरफ पुलिस होती थी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सड़कों पे, तब वो कैसे फायरिंग करके फिर नीचे उतरेंगे, फिर जाके उनको पाँव से मारेंगे, लातें मारेंगे, सीने पे चढ़ के मारेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं था कभी। ये कुदरती, अब अपना दिमाग है, आप सोच लीजिए कि कोई बंदा आया, उसने ऐसा एक कत्ल कर दिया और 4-5 लोगों को मार दिया, फायरिंग ठा 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 ठा, तो फिर वो तो भागेगा ही, क्योंकि चारों ओर पुलिस होती थी वहाँ पे, सीआरपी थी, पंजाब पुलिस नहीं है, बीएसएफ होती थी, सीआरपी के लोग होते थे, तो वो कहाँ ऐसी चीज़ें करेंगे। ये भी सच है कि एक बंदा, नाम मुझे याद उसका नहीं, जिसे वो ड्रम में जो छुप गया था, उसी वक्त हमारे सामने सब कुछ हुआ है। हमने सुना कि ऐसे फलान जगह एक बंदे को मारा गया, वो किसी एजेंसी के साथ काम करता था, जॉब करता था बेचारा वहाँ पे, तो उसका नाम जी हिट लिस्ट में आ गया। तब लिस्ट बन जाती थी कि हाँ कौन कौन एजेंसीज के साथ काम करता है, ऐसा ये नेटवर्क ख़त्म करना चाहते थे तब मिलिटेंट्स। अब वो बेचारा भी जॉब करता था उसमें, तो उसका पता चल गया, तो उसको मारने के लिए मिलिटेंट चला गया उनके घर में, भागते वक्त वो ड्रम में छुप गया, ये बात भी सच है, और उसको पता चल गया कि ड्रम है, उसने उसको फायर करके वहीं मार डाला, बस इतना ही सच है। लेकिन फिल्म में क्या दिखाते हैं, फिर ब्लड निकलता है, फिर उस ब्लड के साथ जो चावल होते हैं उनको मिक्स करके फिर उसकी बीवी के मुंह में डालते हैं कि ये खाओ, ये सब झूठ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो और फिर ऐसे लोग कह रहे थे कि इसको ऑस्कर अवार्ड में भेजा जाना चाहिए था, ऑस्कर अवार्ड के लायक है ये फिल्म, लेकिन ऑस्कर देने वाले इतने अंधे नहीं हैं। ऑस्कर अवार्ड देने वालों की आंखें हैं, दिमाग है, वो सोच समझ के ही ऑस्कर अवार्ड देते हैं। तो इसीलिए शायद हमारी सरकार ने भी सोचा कि ऑस्कर में भेजने के लायक नहीं है, हमें नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि अवार्ड तो कोई मिलता नहीं, तो ये देखा जाता कि इंडिया वाले क्या भेज रहे हैं वहाँ से, ऐसे प्रोपगेंडा फिल्में, तो उसका जो मयार था वहीं पर कम ख़त्म हो जाता है जब वो प्रोपगेंडा फिल्म बनाई गई। सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कुछ पंडित औरतें खुद कह रही थी कि ये क्या बकवास फिल्म बनाई है आप लोगों ने, ये वन साइडेड है, हमें पता है, हम रहे उन लोगों के साथ, हमें पता है कि उन्हें कितना दुख हुआ हमारे निकलने का, और आज भी अगर वो लोग आते हैं जम्मू में तो हमें मिलते हैं, हमसे हमारे पास आते हैं, हमारे पास रहते हैं, ऐसा मिलन था हमें आपस में, ऐसे रिश्ते थे हमारे मुसलमान और पंडितों के। तो ये और जो माइग्रेशन थी वो सिर्फ पंडितों ने नहीं की, उसमें मुसलमान भी थे, कई मुसलमान थे जिन्होंने माइग्रेशन की, बाज़ाब्ता जम्मू में जाके उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, और कुछ लोग बाकी जगह चले गए जिनका कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह था वो चले गए दिल्ली में, बॉम्बे में वगैरह। तो लेकिन जम्मू में भी कई मुसलमान लोग थे जिनको बाज़ाब्ता वहाँ पे वो राशन वगैरह मिलती थी, तो लेकिन वैसा कहीं कुछ नहीं दिखाया गया है। तो वन साइडेड फिल्म थी, इसलिए उसको कैसे ऑस्कर में भेजा जाता। खैर छोड़िए उसको, हम अपनी बात करते हैं। तो ये 2 फिल्में थी जिनका मैंने जिक्र किया जो मुझे अच्छी लगी। और फिर लंच के बाद जब एलजी साहब आए तो उनका वेलकम वगैरह हुआ, जो हमारे फोक आर्टिस्ट थे उनने उनका वेलकम किया अपने शहनाई बजा के, ढोल बजा के, नगारा बजा के। तो अंदर जब वो आए तो वहाँ पे उन्होंने ये जो अवार्ड्स थे वो अपने मुबारक हाथों से बांटे, और फिर कुछ तकरीर भी की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो फिल्म पॉलिसी है उसके बारे में बात की, अब हालात ठीक हो गए हैं और शूटिंग्स हो रही हैं काफ़ी, यहाँ पे वेब सीरीज़ शूट हो रही हैं, फिल्में शूट हो रही हैं, तो सरकार चाहती है कि ये काम आगे बढ़े, यहाँ पे शूटिंग करने के लिए लोग आएँ, और भी कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देने का सोच रही है गवर्नमेंट, ताकि पूरी फिल्म यहाँ पे शूट हो सके। ये चीज़ें उन्होंने कही अपनी तकरीर में। तो वो अवार्ड दे के ही चले गए। तो उसके बाद कुछ और भी अवार्ड्स देने थे, और म्यूज़िकल आइटम्स थे। जो हमारा एक संजल ग्रुप है, उनने अपना आइटम पेश किया कश्मीरी लाइट डांस पे।
बहुत अच्छा खूबसूरत डांस था, अच्छा प्यारा आइटम, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। और जो बच्चे थे हाल में, उन्हें बड़ी हूटिंग वूटिंग करके वो रिस्पॉन्स दे रहे थे इन आइटम्स का। तो हमारी एक कोरियोग्राफर हैं शगुफ्ता रहमान, तो उन्होंने ये कोरियोग्राफ किया था इस आइटम को, तो बहुत पसंद किया लोगों ने। उसके बाद एक पीस बैंड है, तो उन्होंने 2-3 आइटम पेश किए। और फिर कुछ और जो स्पॉन्सर थे, मीडिया पर्सन थे, उनको भी अवार्ड दिए गए। तो ये फंक्शन ऐसे लास्ट पे जो बैंड था, म्यूज़िकल बैंड, तो उनके कुछ आइटम्स थे, उन पे ही इख्ताम को पहुंचा। लेकिन इतना मज़ा आया लोगों को कि जब पीस बैंड के लोग गा रहे थे तो सभी लोग नाचने लगे, झूमने लगे। कई लोग तो स्टेज के सामने जो एस्थेटिक डिस्टेंस होती है उस जगह पे डांस किया उन्होंने, बहुत ही डांस किया। तो मज़ा आ गया। ऐसा समा देखा नहीं था टैगोर हॉल में कि ऐसे लोग खुश होके जोश में आके डांस करने लगे सामने। तो बहुत अच्छा लगा। मुबारक है उम्मेद ग्रुप को, राकेश रोशन भट्ट को और उनके भाई भाई रोहित भट्ट को, कि उनका एक अच्छा ये प्रोग्राम रहा। और जो बाकी उनके गेस्ट थे उनकी भी इज़्ज़त अफजाई हुई। हमारे एक दोस्त भारत पंडित बॉम्बे से तशरीफ़ लाए थे, तो उनकी भी इज़्ज़त अफजाई हुई स्टेज पे कि वो आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया आज की इस कंक्लूडिंग फंक्शन में। तो उनके कुछ अपने फैंस थे, उन्होंने कहा कि लास्ट पे जाते थे, आप सिंगर भी हैं, हमें पता है कि आप सिंगर हो, तो थोड़ा सा गाना सुनाइए। तो मजबूरन अचानक उन्हें पता नहीं था कि मैं ये हालत हो जाएगी मेरी कि मुझे गाना पड़ेगा। तो 2-3 लाइनें उन्होंने अपने सुरीले अंदाज में गाई। तो इस तरह ये फंक्शन कंक्लूड हुई। सारा जो 2 दिन का ये प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा रहा, कामयाब रहा, कामयाब इंटरनेशनल फेस्टिवल रहा। तो उनको मुबारकबाद, और जो लोग आए थे उन सब का शुक्रिया। और उम्मीद है कि आगे भी जो प्रोग्राम यहाँ होते रहेंगे, आप सब लोग ऐसे ही तशरीफ़ लाते रहेंगे। चलिए फिर दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए शब बखैर।